बीपीए भक्ति पूजनार्थी टीवाई टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज। राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित परवेश दत्त भारद्वाज ने नांगल कला गांव सोनीपत हरियाणा के अशोक नांगल को बनाया गया हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष। पंडित अशोक नांगल समाज सेवी हैं और वो हर वर्ग के लोगों की सेवा के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं। पंडित अशोक भारद्वाज की माताजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई ने मांग करी थी। मैं आपसे बताऊंगा कि हमने सरल आयोग की बहुत बधाई श्री अंकुर शर्मा जी को। अब ये घोषणा की राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ जो संगठन है आज 24 प्रदेशों में बहुत अच्छे कार्य कर रहा है और जो समाज की कमियां हैं, समाज को जो समाज के परिवार हमारे समाज के परिवार के लोगों में अगर कोई दिक्कत आती है तो अगर अत्याचार होता है तो राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ उसका तुरंत जाकर उसका विरोध करती है और उसकी सहायता करने का काम करती है। और अगर एक तो अभी हमें 10% कमाने वालों 10% आर्थिक लड़ाई 2005 से लड़े। उत्तर प्रदेश के जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था उससे पहले मैं जिला अध्यक्ष रहा। जब मैं जिला अध्यक्ष था हर जनपद पर डीएम कार्यालय का घेराव किया। हमने बहुत संघर्ष करके आज गरीब जो लाभ मिला। अब हमें कैसे इसका लाभ लेना है उस पर हम नेट पर जाकर अपने भविष्य अपने बच्चों के भविष्य के लिए उस पर जाकर जानकारी ले सकते हैं और उसको जो बच्चे को आरक्षण का लाभ मिलना है उसके लिए हमें सर्टिफिकेट बनता है वो बनवाने का काम करें। और रही बात ये अभी आपने देखा होगा बहुत लड़ाइयाँ चल रही है। कोई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लेकर लड़ रहा है, कोई आपने देखा होगा कि हमारे जो देश में है एक जो विदेशी ताकत है ऐसे घुसी हुई है कुछ राजनीति लोगों के द्वारा हमें लड़ाने का काम कर रहे हैं आपस में। पहले हिंदू मुस्लिम कराई, उसके बाद में हिंदू मुस्लिम से नहीं हुआ, अब सनातन धर्म को तोड़ने का काम कर ले। मैं सिर्फ इस पर आप पर विचार रखूंगा और उसे आप गंभीर से सुनना। सनातन धर्म को पहले तोड़ने का काम मुगलों ने भी किया लेकिन सनातन धर्म कभी झुका नहीं। उसके बाद में अंग्रेज आए, उन्होंने भी ब्राह्मण के साथ साथ सनातन धर्म को तोड़ने का काम किया लेकिन अंग्रेजों को भी ब्राह्मणों ने 36 बिरादरी के साथ उन्हें भगाने का काम सिर्फ ब्राह्मणों ने किया। 36 बिरादरी के साथ उसका उदाहरण है मंगल पांडे। जब मेरठ से क्रांतिकारी चालू हुई तो मंगल पांडे जी ने अपनी एक आहुति देने का काम किया और आहुति ऐसी की कि उन्हें अंग्रेज के यहाँ नौकरी करते थे लेकिन उन्होंने देखा कि गुलामी से अच्छा मौत है लेकिन इस मौत से आने वाली पीढ़ी को आजादी मिलेगी। उन्होंने मौत चुनी, उन्होंने अत्याचार सहने की काम करा लेकिन यहाँ से अंग्रेजों को भगाने का काम मंगल पांडे ने किया। अब लोग कहते हैं ब्राह्मण जातिवाद। मैं आपको बताना चाहता हूँ यूनिवर्सिटी बनारस में यूनिवर्सिटी बनाई मदन मोहन मालवीय जी, लेकिन वहां सबसे ज्यादा पढ़ाई का काम दलितों को दिया ताकि वे भी हमारे जैसे बनकर हमारे समाज में खड़ा हो। कहाँ है ब्राह्मण जातिवाद? मदन मोहन मालवीय जी पंडित होते तो कहते इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ हम ब्राह्मणों का परिवेश है। नहीं, उन्होंने 36 ब्राह्मणों का काम किया और विदेश का जाकर देखना उसमें दलितों को जाति सम्मान देने का काम किया। ब्राह्मण ने कभी जातिवाद का भेदभाव नहीं किया। कुछ लोग विदेशी ताकत से पैसे लेकर पंडित लेकर ब्राह्मणों को कहते हैं विदेशी हैं, इन्हें बाहर भगाओ। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूँ अगर ब्राह्मण नहीं होता तो तुम या तो मुसलमान बन जाते अन्य अंग्रेजों के द्वारा कच्चे मुद्दे चले होकर खत्म हो जाते। आप नहीं रहे। आप देख रहे होंगे कोई एक बड़े पद पर बैठकर सनातन धर्म की खुश क्या ले रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। अरे आप इस टाइम हमारे देश का सबसे बड़ा सांसद है
हाँ राष्ट्रपति बैठती है और राष्ट्रपति के बाद में जो हमारा नाम आता है वो आता है सुप्रीम कोर्ट और वहां बैठा जज माननीय जज बैठकर विष्णु भगवान जी पर उंगली उठाने का काम करता है, सनातन धर्म की भावनाओं को खेलने का काम करता है। ऐसे जज को मैं तो राष्ट्रपति से कहना चाहता हूं, माननीय राष्ट्रपति को तुरंत उसे बर्खास्त करने का काम करे तो हमारे देश में तोड़ने का काम करे। ऐसी सिर्फ अरे मैं कह रहा हूं उस दिन कहां चले गए थे जिस दिन आप जज बने थे, आपने ईश्वर की कसम ली थी। उस दिन आपने नहीं सोचा था कि हम ईश्वर की कसम ले रहे हैं और इस जज पर इस कुर्सी पर बैठकर अच्छा न्याय देने का काम करेंगे। जब आपने ईश्वर की कसम ली, हमारे यहाँ परंपरा है, चाहे राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, जज हो या कोई से भी विभाग हो, किसी भी तरह का हो, एमएलए हो, एमपी हो, चाहे प्रधान हो, बीडीसी हो, सब शपथ लेते हैं और वे कहते हैं हम ईश्वर की शपथ खाते हैं, हम ईश्वर की शपथ खाते हैं, हम न्याय का काम करेंगे। और वो सुप्रीम कोर्ट का जज विष्णु भगवान जी को उंगली उठाने का काम करता है, वो तो नरक में जाएगा। लेकिन जब उस पर जूता लगा और उसके समाज ने ही जूता मारने का काम किया, यह है सनातन धर्म की जीत, यह हुई सनातन धर्म की जीत। ना कोई ना ब्राह्मण जूता मारने गया, ना ठाकुर जूता मारने गया, उसके समाज ने ही जूता मारने का काम किया। तो उसे अकल आनी चाहिए कि सनातन धर्म बहुत मजबूत है, ये टूटने वाला नहीं है और सनातन धर्म कभी टूटेगा नहीं जब लोग ब्राह्मण जीता है, क्योंकि ब्राह्मण में ताकत है सबको साथ लेकर चलने की, सबको समेटने की और सबको सम्मान देने की। परंपराएं बनाई है, हम भी देखते हैं। मंदिर में जाते हैं तो माली काम कर रहा है, फूल बेचता है, दीवा खरीदते हैं तो कुम्हार दीवा बेचने का काम कर रहा है। अन्य सबको हमने सबको कार्य बांटे। अगर ब्राह्मण चाहता तो मंदिर के अंदर किसी को प्रवेश न होता, और ब्राह्मण ने ऐसा नहीं सोचा। ब्राह्मण ने सबको अपने साथ चलाने का काम किया, अपने साथ ले जाने का काम किया और सबको अपने में बांटने का काम किया। ब्राह्मण लास्ट में आता है। और नहीं बात ये जो बड़े बड़े मंदिर मठ है वहां ब्राह्मणों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। सारे मंदिर मठ तो सरकार के अंदर है, अगर कोई 1 रुपए भी चढ़ता है वो सरकार के यहाँ जाता है, लेकिन बदनाम ब्राह्मण होता है कि ब्राह्मण खा रहा है। और उस मंदिर से आपने देखा क्या होता है, उस मंदिर से जो पैसे इकट्ठा होता है वो इस्लामी धर्म में सरकार निवेश करती है और उन्हें उस पैसे को दान करके इस्लामी धर्म को बढ़ाने का काम कर रहे। पैसा हमारे मंदिर पे चढ़ा, हमारे भगवान पे चढ़ा और उसका कल्याण मुस्लिमों में हो रहा है। कहाँ का नियम है? वो बाद में भी सनातन धर्म पर कटाक्ष करना कर रहे हैं, साथ साथ ब्राह्मण को बांटने का काम कर रहे हैं। मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ, राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ सिर्फ राष्ट्र के लिए काम करती है, राष्ट्रवादी के लिए काम करती है, जाति के लिए कभी काम नहीं करती, कभी नहीं करती जाति के लिए। हम लड़ाई सभी जातियों के लिए लड़ते हैं, हमने कभी नहीं लड़ी एक बिरादरी के लिए लड़ाई, लेकिन नहीं, जहां हमने जन्म दिया उसकी बात हम जरूर करेंगे, क्योंकि हमने वहां जन्म दिया है। इसलिए पहले बढ़ता हूं हमारा परिवार, हमारा सनातन धर्म, हमारा देश, उसके बाद में बाकी सब कुछ। पहले हम उस पर जान बुझाने का काम करेंगे, और जो हमारे सनातन धर्म से जुड़ा हुआ होगा धरती में मानने का काम करेंगे। रही बात हम लोग, हम सब बैठे हैं, मैं आप सभी से विनती करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अपने बच्चों को मोबाइल से सिर्फ पढ़ाई लिखाई और ज्ञान देने का काम करे। जो रील चल रही है इन रील से दूर रहने का काम करे। इन रील में अपना वक्त, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। हमें आने वाली पीढ़ी को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे उन्हें बढ़ाना है, कैसे हमारा काम चलना है, हम संगठन में ये काम करेंगे। और रही बात ये, अगर हमारे परिवार में 2 भाई 4 भाई पैसे वाले, अगर एक भाई कमजोर है तो हम 4 भाई को नहीं, पूरे समाज को उसे बढ़ाने का काम करें, कि अपने जैसे काम करें। ये सीख हमें बनियों से लेनी चाहिए। वे क्या काम करते हैं, पंजाबियों से लेनी चाहिए, सरदारों से लेनी चाहिए, उनसे सीख लेनी चाहिए। हमें उनसे जलन नहीं लेनी चाहिए कि यार ये ऐसा कर रहा, उनसे सीख लेकर, उनसे लेकर अपने परिवार को बढ़ाने का काम करें। अपनी बेटियां, हमारे घर की बेटियां, उन्हें पढ़ाई लिखाई और उन्हें आगे बढ़ाने का मौका है, लेकिन उन पे भी थोड़ी नजर रखें।
क्योंकि अगर हमारे कुल पर दाग लगता है तो पूरे ब्राह्मण समाज पर दाग लगने का काम होता है। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि समाज बहुत आगे चला गया, हमें कुछ नहीं पता, घर वालों को कुछ नहीं रहता, लेकिन पड़ोसियों को पता रहता है। लेकिन हम लोगों पे भी ध्यान रखें, हम बच्चों पे भी ध्यान रखें और उन्हें एक अच्छी पढ़ाई देकर, अच्छी शिक्षा देकर, अच्छा ज्ञान देकर, समाज के प्रति अच्छी बात बताकर उन्हें पढ़ाने का काम करे, आगे चलाने का काम करे। हम जब छोटे से थे तो हमारी नानी, दादी तो है नहीं थी, नानी हमें कहानियां सुनाती थी, अच्छी अच्छी रामायण सुनाती थी, महाभारत बताती थी और हम उनसे ज्ञान की कहानी, हम कहते थे कहानी सुनने के लिए हम शाम को 7 बजे 8 बजे वहीं आ जाते थे कि नानी से भाई कहानी सुनाएगी, बीवी हमारी कहानी सुनाएगी। अब ये कहानियां खत्म होगी, एक परिवार में अगर 4 बैठे तो चारों मोबाइल लेकर बैठे हैं। परिवार की कोई भावनाएं, परिवार की कोई इज्जत कुछ नहीं, सिर्फ एक मोबाइल बनाया। कहने की बात ये, हमें फिर एक दोबारा मैं ये बताना चाहता हूँ, जो सनातन धर्म के विरोध में कार्य कर रहे, हमें मुंह तोड़ जवाब देना होगा, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर बैठा है, कितनी बड़ी पोस्ट पर बैठा है, उससे झुकने का काम नहीं करेंगे और हमें समाज नहीं बांटना, हम समाज नहीं बैठेंगे। हम 36 बिरादरी 35 बिरादरियों के साथ मिलकर एक मिसाल भारत का, शक्ति भारत, विश्व गुरु बनाने का जो भारत सरकार ने कार्य कर दी, तो उसमें आहुति डालने का काम करेंगे। हम विश्व गुरु भारत को बनाने का जो सपना है, उसे इसी युग में अपने देखे देख बनाना चाहते हैं। अब बहुत कहने को तो बहुत है, मैं बोल दूंगा राम जन्मभूमि का मामला है, लेकिन आप सब जानते हो, मैं अपनी बात को विराम के देते हुए आप सभी से क्षमा मांगते हुए, वो आज हरि की नगरी, हरि की जो नगरी है हरियाणा, भगवान कृष्ण जी के नाम से जाना जाता है, और उस क्षेत्र में महाभारत का जो युद्ध हुआ और सच्चाई की जो जीत हुई, इसलिए इसका हरियाणा नाम पड़ा, जो हरि ने यहाँ चुना। महाभारत का जो हस्तिनापुर से एक पूरे भारत में एक जगह चुनी गई, वो हरियाणा चुना गया। हरियाणा में महाभारत का अंत हुआ और सच्चाई की जीत हुई। इसलिए मैं इस धरती को नमन करता हूँ, प्रणाम। भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री परशुराम। हर हर महादेव। अपने वाणी के द्वारा 2 शब्द कहें श्री अशोक शर्मा। भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। मेरे आदरणीय भाई प्रवेश भारद्वाज जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण महासभा, साथ में आए अंकुर शर्मा जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मुरारी कौशिक जी, राष्ट्रीय महामंत्री, विनोद शर्मा, राष्ट्रीय सचिव, डॉक्टर धनपाल भारद्वाज जी, जिनको मैं पहले से जानता हूँ, माता क्या लिखा, जी हमारे जय कुमार जी, आचार्य उमेश कौशिक, राजीव भारद्वाज जी, मोहित शर्मा जी, अश्वनी शर्मा जी, डॉक्टर अनंत शर्मा जी, एडवोकेट नारायण शर्मा जी, युवा जिला उपाध्यक्ष, जिलाध्यक्ष मंजू शर्मा वत्स जी, बबीता शर्मा जी, सुकन्या शर्मा जी, राकेश देवी, सोनिया देवी, संजय दत्त और प्रधान जी, अन्य दूर दराज से आए मेरे गांव के बुजुर्ग सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और जिलाध्यक्ष जी हमारे, मैंने इनको जिलाध्यक्ष बनाया सोनीपत से, और आइए यमुनानगर से जिलाध्यक्ष बनाया, सभी का मैं हार्दिक दिल का स्वागत करता हूं। और हमारे मैं जो भी उसमें रहूंगा, हर एक समाज के लिए, अपने समाज के लिए, जहाँ भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेरे को कहेंगे, मैं वाहिद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर
पूरी जोर शोर से इनके साथ मैं खड़ा रहूंगा। ये मेरी इनसे पूरी वो करता हूँ। अध्यक्ष जी का पूरा मन से स्वागत करता हूँ। इन्होंने मेरे को काबिल समझकर मेरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अगर कोई भी मेरे प्रति, समाज के प्रति कोई पदाधिकारी मेरे को जो भी जहाँ भी बोलेगा मैं वहाँ के चलने के लिए तैयार हूँ। मेरे हरियाणा में जहाँ भी समाज मुझे बुलाएगा मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। और भी कहीं मेरे प्रदेश से बाहर में मेरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष जहाँ भी मेरे को ड्यूटी लगाएगा मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। पूरा जो भी समाज के प्रति कोई भी वो हो गई, या प्रधानमंत्री के जाना हो या मुख्यमंत्री के जाना हो, कहीं भी DCSP का मैं वहाँ ऊपर रहूँगा समाज के लिए। धन्यवाद। अंतिम उद्बोधन के लिए और आप सभी को धन्यवाद देने के लिए आज की सभा के अध्यक्ष श्री मास्टर राम मेहर शर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ। वे सभी को धन्यवाद दें। परवेश भारद्वाज जी आए हुए हैं और वे अशोक को हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। और ये जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी का। और वे हमें जाना था प्यासे रुपये के पास, लेकिन हुआ ही पैसे के पास आया। मैं आज इस सभा का अध्यक्ष होने के नाते मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ सभी का, और इस सभा को अब विसर्जित करता हूँ। भाई